नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और हम एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो इन थ्रेड्स होते हैं इंटरनल वैलिडिटी, उस पर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाने वाले हैं। आज मैं आपसे दो थ्रेड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। एक थ्रेड होगी एटीट्यूड टू सब्जेक्ट्स, एटीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब एक्सपेरिमेंट्स में जो लोग भाग लेते हैं, जिन पे जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव पड़ता है और जिनको फिर प्रश्नावली सबमिट की जाती है, उनको हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं। उनकी मानसिकता, उनका एटीट्यूड क्या होता है, उनका दृष्टिकोण क्या होता है, ये कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स में या अन्य स्थिति में भी वो अपने एक्सपेरिमेंट पर अपने डिपेंडेंट वेरिएबल प्रभाव डाल सकता है। उस पर अपन को जो है बड़ा संभल के काम करना चाहिए इसलिए। और दूसरा जो थ्रेट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसको कहते हैं रिग्रेशन, REGRESSION, रिग्रेशन। तो इन दोनों के बारे में अपन भी बात करने वाले हैं और कल अपन जो है दो और विषयों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है अपना थ्रेड्स टू इंटरनल वैलिडिटी का जो विषय हम लगातार 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। तो एटीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट्स जो भाग लेते हैं उसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा एक US में 1927 से 5 साल, अगले 5 साल तक एक कंपनी में लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। उस कंपनी का नाम था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक। यूनाइटेड स्टेट्स में शिकागो के बाहर वो कंपनी थी। और 1927-1930 के आसपास जो है अमेरिकन कंपनीज जो है उतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी जितनी आजकल जो है कंपनी है, चाहे वो हिंदुस्तान की हो या अन्य देशों की हो। आपने अगर चार्ली चैपलिन की फिल्म देखी होगी तो आपको पता चलता है कि वो घंटों काम कर रहा है। कहने का मतलब ये कि अमेरिकन कंपनीज़ में वर्कर्स की जो राइट्स होते हैं, उनके प्रति मालिकों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य को देखना, उनकी वर्किंग कंडीशंस ठीक होना, इस पे इतना गौर नहीं किया जाता था। तो एक कंपनी थी शिकागो के पास, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, और जो जगह थी उसका नाम था हॉथोर्न, HAWTHORNE, हॉथोर्न। तो उस पर जो है ना यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है ना एक्सपेरिमेंट था। और उसके वो इंटरेस्टिंग क्यों था मैं उसको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ आपको। हुआ ये था कि 5 साल लगातार एक्सपेरिमेंट चले थे। तो एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने क्या किया, 6 महिलाओं को एक कमरे में बंद किया और वो लोग टेलीफोन रिलेज, जो टेलीफोन का कोई इक्विपमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाते थे। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, इन महिलाओं के साथ इनकी पहले जो है ना वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी कर दी। जैसे कॉफ़ी ब्रेक हो रहा है तो लंबे समय का ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी ब्रेक, जैसे 15 मिनट या 20 मिनट का जो मिलता होगा, मुझे पता नहीं कितना देते थे, उसको बढ़ा दिया। घंटे जैसे 12 घंटे काम करने होते थे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे उन्होंने उसको 8 घंटे कर दिया, है ना। तो ऐसे उसमें 3-4 लाइटिंग जो है बहुत ख़राब थी, उसको अच्छी कर दी। तो नेचुरली जो है ना महिलाओं का जो आउटपुट था, डिपेंडेंट वेरिएबल ये था कि उनका आउटपुट कैसा होता है। जब अगर वर्किंग कंडीशंस उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे और डिपेंडेंट वेरिएबल था आउटपुट, तो महिलाओं का आउटपुट निश्चित रूप से बढ़ गया। तो लोग खुश हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, बाद में वर्किंग कंडीशंस जो थी, जो समयावधि थी कॉफ़ी ब्रेक की, जो वर्किंग आवर्स थे, जो लाइटिंग थी, वो धीरे धीरे ख़राब करना शुरू कर दी। फिर भी देखा उन्होंने महिलाओं का आउटपुट फिर भी बढ़ रहा है। अब ये बड़ी विचित्र सी बात थी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल आपको वही असर दिख रहा है, इसका मतलब वर्किंग कंडीशंस काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने वो महिलाओं से बातचीत की। तो महिलाओं को, अब देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, महिलाओं को बताया गया था कि इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है, और न ही रिसर्चर्स बल्कि उस कंपनी का हायर मैनेजमेंट, जैसे समझिए कि मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई सीनियर अधिकारी जो हैं, वो भी इस एक्सपेरिमेंट को बड़ी गौर से देख रहे थे, इसके नतीजे क्या आते हैं। और ये सब जो है उन महिलाओं को पता था, और वो महिलाएं सोच रही थी कि हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे हैं, इसके लिए हमको लगातार अच्छा काम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं इस पर प्रभावित कर रहे थे। तो हॉर्थोन इफेक्ट क्या इसको नाम दिया गया। उसका मतलब ये है कि व्हेन पार्टिसिपेंट्स, जो सब्जेक्ट्स जो हैं, जब एक्सपेरिमेंट्स के उद्देश्य से परिचित हो जाते हैं, व्हेन दे बिकम अवेयर, तो फिर उनका उस पर दूसरा असर पड़ता है। इसको एक दूसरे सोशोलॉजिस्ट थे, रॉबर्ट मर्टन, बहुत प्यारी अंग्रेजी लिखते हैं, बहुत फेमस सोशोलॉजिस्ट थे, उसको उन्होंने नाम दिया था सेरेंडिपिटी, मतलब चांस के कैसे असर होते हैं।
तो चाहे साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो, इसके काफ़ी असर देखे गए हैं। इसका तो मैं लंबा उदाहरण नहीं दूंगा, आप किसी और किताब में जाके पढ़ सकते हैं। लुई पैस्चर जिसने वैक्सीनेशन और इनोकुलेशन या इम्यूनाइजेशन जो पता लगाया था, उनका भी सेरेंडिपिटी के द्वारा ही जो है ना ये इसके उन्होंने पता लगाया था। डिस्कवरी भी कुछ ऐसी थी, छुट्टी पे गए थे वगैरह वगैरह, लौट कर आए, कॉलरा का उन्होंने जो इम्यूनाइजेशन के लिए पता लगाया था वो भी एक सेरेंडिपिटी थी। तो हॉर्थोन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि उससे खतरा ये पैदा होता है कि जब जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जब उनको ये ज्ञात होता है, उनको पता रहता है कि इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है, तो वो जो है ना अपनी नेचुरल सेल्फ बन के काम नहीं करते हैं। मगर इस बात का उनको पता होता है कि भाई हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। आखिर 6 महिलाएं थीं, उनको पता था कि जो है कंपनी में और लोग भी काम करते हैं और महिला पुरुष भी काम करते हैं, मगर इन 6 को ही चुना गया था। तो ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि क्योंकि हमको सब लोग देख रहे हैं इसलिए हम अच्छा काम करेंगे। तो ये थ्रेट से हमको सावधान होना चाहिए। इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं जिसको अपन कहते हैं डिस्गाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स, उद्देश्य उनको 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 नहीं बताया जाता है, पार्टिसिपेंट्स या सब्जेक्ट्स को नहीं बताया जाता है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, जब ये बताया कि उस ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में जब उद्देश्य को आप छुपाते हैं, क्योंकि अगर बता दोगे तो फिर उसका गलत असर होता है, जो अनएंटिसिपेटेड असर होता है, जैसे इस हॉर्थोन एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ था। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में आपको एक्सपेरिमेंट्स के बाद सब्जेक्ट्स या पार्टिसिपेंट्स को डीब्रीफ करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। तो ये तो एक जो है ना थ्रेट हो गई, जिसको कहते हैं अपन एटीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट्स। अपन ये देखते भी हैं ना भाई कि अगर समझिए कोई कहता है टीचर कि मैं जाता हूँ किसी क्लास में, बोलता हूँ टीचर आप मेरे को कोई 3 स्टूडेंट दीजिए, तो वो जानना चाहता है, मैं उद्देश्य बताता हूँ क्या है। तो ऐसे 3 स्टूडेंट रहते हैं जो बड़े प्रोएक्टिव होते हैं, जो पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं। तो फिर मेरी धारणा ये होगी कि भाई इस विश्वविद्यालय में जो है सभी विद्यार्थी ऐसे 3 जैसे ही होते हैं। ऐसा होता नहीं है। अब दूसरा जो थ्रेट है, दूसरा और अंतिम जो थ्रेट है, उसके बारे में अपन बात कर लें, जिसको अपन ने कहते हैं रिग्रेशन। इसको मैं एक्सपेरिमेंट्स के बजाय पहले एक साधारण उदाहरण आपको देकर समझाता हूँ। हम सब जानते हैं यहाँ पर हम कि सचिन तेंदुलकर बड़े अच्छे जो हैं बल्लेबाज हैं, और हर बार ऐसा लोग कहते हैं कि हर बार जब वो बैटिंग करने जाते थे तो जो है ना बहुत से लोग जो वैसे भी क्रिकेट मैच नहीं देखते थे, वो सामने आके बैठ जाते थे टेलीविज़न के और क्रिकेट देखा करते थे, और जैसे भी आउट होते थे बहुत से लोग उठ के चले जाते थे। इसके लिए जब सचिन तेंदुलकर बैट करते थे तो विज्ञापन ऐसा कहते हैं कि बहुत आते थे टेलीविज़न पे। खैर ये तो दूसरी बात हो गई। तो लोगों की अपेक्षा ये थी कि भाई जब जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आएंगे तो 100 बनाएंगे। मगर हम जानते हैं कि ऐसा हर बार नहीं होता है। आप कितने भी अच्छे बल्लेबाज हों, आप कितने भी अच्छे गेंदबाज हों, आप कितने भी अच्छे टीचर हों, हर बार जब आप क्लास में जाके पढ़ाएंगे या अच्छे स्टूडेंट ही क्यों हो, तो आप कभी कभी आपका सर में दर्द होगा, कभी आपके पेट में दर्द होगा, कभी आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, कभी आपका मूड ठीक नहीं रहेगा। तो एक्सपेरिमेंट्स में ये होता है जब आप किसी चेंज के उद्देश्य का, आपका उद्देश्य चेंज को मेजर करना होता है। अब बताता हूँ, चेंज ये बड़ा एक्सपेरिमेंट में महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में जो है ना उनका जो परफॉर्मेंस होता है ऑन एवरेज, ये जो है ना अपने मीन की तरफ जाता है। मीन मतलब एवरेज की तरफ ये जाता है। अब जैसे चेंज का मतलब ये हुआ कि आप कुछ व्यक्तियों में जो है क्लास, एक कक्षा की बात ले लीजिए, 4, 5, 6, 8, 10 स्टूडेंट जो हैं किसी विषय में बहुत कमज़ोर हैं, और जो है ना उनको आप पहले इंटरवेंशन के पहले उनको एक टेस्ट देते हैं, आप उनका स्कोर पता लगाते हैं, तो पता चलता है कि इनका स्कोर बहुत कम है। और फिर लगातार उनको जो है आप ट्रेन करते हैं अच्छी तरह से, उसको हर ट्रेनिंग के सेशन के बाद उसको एक टेस्ट देते हैं। तो आप देखोगे कि उनका स्कोर तो पहले लो था, समझिए उनको 100 में से 20, 25 या 30 आते थे, मगर जैसे जैसे वो ट्रेनिंग लेते रहते हैं उनका परफॉर्मेंस बेहतर होता रहता है, और अंत में उनके सब टेस्ट का आप एवरेज लोगे तो वो मीन की तरफ जाता है। तो रिग्रेशन का मतलब ये हुआ कि आपका परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या ओवर सम एक्सपेरिमेंट्स आपका एवरेज, आपका परफॉर्मेंस जो है ना बढ़ता जाता है और मीन की तरफ वो पहुंचता है अगर आप बहुत लो हैं। वैसे अगर आप बहुत हाई हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर की बैटिंग, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर टेस्ट में आप अच्छा करें, आपका एवरेज जो है धीरे धीरे घटता जाएगा, और आप देखोगे कि पूरे क्लास में या 10-12 स्टूडेंट्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उनका एवरेज जो है वो मीन की तरफ ही जाएगा। तो इसको ये कहते हैं रिग्रेशन या रिग्रेशन टूवर्ड्स द मीन। तो ये दो जो हैं हमने, और इसके लिए भी आपको बड़ी चेतावनी रखनी चाहिए, साफ संभल के काम करना चाहिए, और हम अगली क्लास में इन सब के जो थ्रेड्स हैं उनको कैसे ओवरकम करें। जैसे रिग्रेशन टू मीन का ये आपको जो है ना एक
एक कंट्रोल ग्रुप रखना चाहिए, उसको आपको मेजर करना चाहिए, है ना। तो आप इसका फिर एवरेज आप कंपेयर कर सकते हैं कंट्रोल ग्रुप का और ट्रीटमेंट ग्रुप का। तो इससे अपन जो है ना आज दो विषयों के, दो थ्रेड्स के बारे में हमने बातचीत की, एटीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट्स, है ना, और दूसरा हमने बात की कि रिग्रेशन टू द मीन, है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ये कम होता चला जाता है या ज़्यादा होता चला जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।